ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन मीर जाफर शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान को जानकारी भेजने वालों की पहचान कर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। भारत में रहकर पड़ोसी मुल्क को गुप्त सूचना देने पर यह एक्शन हो रहा है। देश भर में ज्योति मल्होत्रा, देवेंद्र सिंह तारीफ समेत अब तक 11 गद्दारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में छिपे भारत के दुश्मनों का सफाया कर दिया। अब सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से भारत में बिछे गद्दारों पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। पिछले कुछ दिनों में 11 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो जासूस हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। गिरफ्तार किए गए लोगों की लिस्ट में तमाम तरह के लोग हैं। यूट्यूबर, स्टूडेंट, व्यवसायी, गार्ड, हर स्तर पर पाकिस्तान के इशारे पर यह सूचना पहुंचाते थे। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद रामपुर का टांडा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बीते कुछ महीनों से कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े युवकों के खिलाफ गंभीर आरोपों में एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी, धर्मांतरण और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर मामलों में कस्बे के कई युवकों के नाम सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने टांडा निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया है। मसालों के व्यापार की आड़ में वो सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल था। हरियाणा की रहने वाली ज्योति पर सनसनीखेज आरोप हैं। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी हुई थी। पुलिस जांच के अनुसार वो जनवरी में पहलगाम गई थी और वहां से गुप्त रास्ते से पाकिस्तान पहुंची थी। इसी तरह कैथल जिले के मस्तगढ़ गांव से पकड़ा गया देवेंद्र एक पूर्व सैन्य कर्मी का बेटा है। वो फेसबुक के माध्यम से एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आया। वो 5 से 10 हजार रुपए के बदले सैन्य गोपनीय जानकारियां भेजता रहा। उसके पास से संवेदनशील नक्शे और दस्तावेज बरामद हुए हैं। पानीपत से गिरफ्तार नोमान असल में एक डाक वेब जासूस था। वैसे तो वो पेशे से कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेकिन इसका असली काम पाकिस्तान को भारतीय सेना की गतिविधियों की जानकारी भेजना है। उसने स्वीकार किया है कि उसने पेन ड्राइव और नकदी के बदले संवेदनशील डाटा डार्कनेस पर अपलोड किया। पंजाब के मलेर कोटला से पकड़ी गई गजाला पाकिस्तान का वीजा लगवाने के लिए अक्सर हाई कमीशन जाती थी। ये गतिविधि शक के घेरे में आ गई और उसकी गिरफ्तारी हुई। इस तरह यामीन मोहम्मद को भी गजाला के साथ ही पकड़ा गया है। यामीन पाकिस्तान हाई कमीशन में कार्यरत दानिश नामक व्यक्ति के संपर्क में था। उन पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। हरियाणा के नूह जिले से गिरफ्तार अरमान व्हाट्सएप के जरिए भारत की सैन्य शक्तियों की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुर्तजा अली को भी जालंधर में गुजरात पुलिस की छापेमारी में पकड़ा गया है। उस पर मोबाइल ऐप से जानकारी भेजने का आरोप है। नूह से गिरफ्तार दूसरे व्यक्ति तारीफ ने पूछताछ में कई खुलासे किए। उसने बताया कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अधिकारियों के संपर्क में था। वे उसे सिम कार्ड देते थे और उसे सिरसा जाकर एयरपोर्ट की तस्वीरें भेजने के निर्देश मिले थे। नौमान इलाही को पानीपत से गिरफ्तार किया गया है। 24 वर्षीय नौमान उत्तर प्रदेश के कैराना का निवासी है। वो एक फैक्ट्री में गार्ड था। वो पाकिस्तान से कई बार संपर्क में था और संवेदनशील जानकारी भेजता था। गुरदासपुर में पकड़ा गया करणवीर सिंह सीधे आईएसआई के संपर्क में था। पिछले कई दिनों से भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी भेज रहा था। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पंजाब के 823 यूट्यूबर और ट्रेवल ब्लॉगर पुलिस के निशाने पर हैं। ये वो यूट्यूबर और ट्रेवल ब्लॉगर हैं जिनके वीडियो में पाकिस्तान संबंधी कंटेंट रहता है। इन्हें पड़ोसी मुल्क से ज्यादा पसंद किया जाता है। ये सभी सरहदी इलाकों से लेकर धार्मिक स्थलों, कॉरिडोर और अति संवेदनशील सैन्य ठिकानों के इर्द गिर्द और उनसे ताल्लुक रखने वाले ठिकानों पर वीडियो कंटेंट साझा करते हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस इन 823 यूट्यूबर और ट्रेवल ब्लॉगर की न केवल पूरी कुंडली निकालने में जुट गई है, बल्कि उनके हर कंटेंट की मॉनिटरिंग की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।